हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सुन्नी व्लॉग। एंड सबसे पहले सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, बट उठना तो था ही। एक तो पता नहीं मेरे लिप्स के ऊपर ना एक दाना हो गया था, एक नहीं एक जगह इतने सारे दाने हो गए, तो इतना अजीब सा लग रहा था, उतना दर्द भी हो रहा था। तो चलिए चलते हैं नहाने के लिए, फिर रेडी भी होना है, पूजा भी करनी है। और यहाँ मैं नहा के आ चुकी थी और मैं आज पहन रही थी साड़ी, वो भी येलो कलर की। और मम्मी की, मेरी मम्मी की ये साड़ी थी। मतलब मेरे को, मेरी जब शादी भी नहीं थी तब से मुझे ये साड़ी बहुत पसंद थी। इसका कलर, इसका डिज़ाइन, मतलब बिल्कुल प्लेन डिसेंट सी, कोई हैवी वर्क नहीं। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैंने कोई साड़ी पहनी है। मैंने सोच रखा था मैं कभी ना कभी तो ये साड़ी पहनूंगी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना आज पहन ली जाए ये साड़ी। और वैसे भी येलो कलर था और आज शैलपुत्री माता का दिन था, तो शैलपुत्री माता को पीला कलर बहुत अच्छा लगता है, उनका बहुत प्रिय होता है। और यहाँ मैं रेडी वगैरह हो गई थी। मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, बस चूड़ियाँ, लिपस्टिक, बिंदी और लाइनर लगाती हूँ। ज़्यादा मेकअप वगैरह मैं करती नहीं हूँ। और मैं लाइट ऑन करना भूल गई थी, उसके बाद मैंने लाइट ऑन करी। मैं वही करी, इतना अंधेरा अंधेरा से क्यों हो रहा, उसके बाद मैं लाइट वगैरह ऑन करके तो अब मैं करती हूँ पूजा की तैयारी। यहाँ मम्मी और मैं पूजा की तैयारी करने लग गए थे। पहले हमने सबसे पहले मैंने चौकी को गंगा जल से और पानी से शुद्ध किया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से करती हूँ, उसके बाद ही मैं चौकी लगाती हूँ। पहले मैं गंगा जल और पानी से शुद्ध करती हूँ पूरी चौकी को। फिर उसके बाद मैंने, मम्मी और मैंने माता रानी को स्नान कराया। उसके बाद अच्छे से गंगा जल से और पानी से स्नान कराया था हमने, क्योंकि हर साल, मतलब हर साल ही करते हैं हम। और मैं क्या, सभी लोग ऐसे ही करते हैं, गंगा जल से ही माता रानी को स्नान कराते हैं अच्छे से, क्योंकि स्टार्टिंग से सबके पूजा करने का तरीका अलग होता है, रिचुअल्स अलग होते हैं। बट मैं ऐसे ही करती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने माता रानी के लिए इतने सुंदर कपड़े ला रखे थे। मतलब एक दिन पहले मैं मार्केट गई थी और इतने सुंदर कपड़े थे, मतलब नीचे कोटा पत्ती का वर्क था और छोटे 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 स्टोन थे उसमें, जो कि इतने सुंदर लग रहे थे। मतलब वहां पे तो माता रानी के बहुत सारे कपड़े थे, बट मेरे को सब कपड़े इतने सुंदर लग रहे थे और ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा। बट मुझे ना साइज का इशू हो जाता है, कभी ज्यादा छोटा साइज आ जाएगा मेरे पास और कभी ज्यादा ही बड़ा साइज आ जाएगा। तो मैं साइज में ना, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी मार्केट में कि मैं कौन सा साइज लूँ, कौन सा साइज ना लूँ। बट इस वाली जो ड्रेस होती है माता रानी की, इसमें थोड़ा एडजस्ट करने में, क्योंकि जो नीचे जो घेरा था उसमें गोटा पट्टी ज्यादा थी, तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। कि इधर से एडजस्ट कर रहे थे, साइड से कर रहे थे, तो शेर का मुंह कवर हो रहा था। बाकी यहाँ पे सब कुछ हो गया था, मेरी माता रानी बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने माता रानी को पहला, मतलब पहनाई थी माला, जो कि वो बहुत लंबी थी। फिर मैंने ऊपर से उसमें एक गांठ लगाई, क्योंकि वो जो काफी लंबी थी, लंबी पहनाती तो रेड रेड सा दिखता है, तो वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। इसलिए मैंने ऊपर से एक गांठ लगाई, तो मैंने छोटी कर दी थी। फिर माता रानी को मम्मी ने माला पहनाई। उसके बाद सारा सामान तो उसमें पन्नी में ही रखा हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले हम सामान लेके आए थे, शॉपिंग करके आए थे, क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ थी। फिर मैंने सामान निकाला भी नहीं था, मैंने कहा चलो भाई सुबह जब मैं चौकी लगाऊंगी माता की, तो उसी टाइम सारा सामान निकालूंगी। फिर उसके बाद हमने लगाई थी उसमें चुन्नी। मैं चुन्नी का स्टेपलर पिन निकाल रही थी, वहां उस पे रेट वेट सब कुछ लिखा हुआ था। तो मम्मी ने माता रानी को चुन्नी ओढ़ाई, जो कि हमारी माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी, कपड़े चुन्नी ओढ़ के इतनी अच्छी लग रही थी माता रानी। उसके बाद फिर मैंने माता रानी के लिए स्थान बनाया, अक्षत का, चावल का, उसी में माता रानी को स्थापित किया जाता है नवरात्रि के टाइम पे। ऐसा मैं करती हूँ, मैं क्या सभी करते होंगे, कैसे भी कर सकते हैं हम। स्वास्तिक बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, अपनी इतनी इच्छा है। बस सबके पूजा करने का तरीका अलग होता है, हर परिवार का, कि जो स्टार्टिंग से करता है वैसे ही पूजा करते हैं, सबका अलग अलग होता है। बट हमारा ऐसा है, तो मोस्टली सबका ऐसे ही होता होगा मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी पता नहीं। फिर हमने इस माता रानी को स्थापित कर दिया था चावल के ऊपर, अक्षत के ऊपर। फिर उसके बाद फिर हमारे मंदिर में जितनी भी फोटोज होती है ना, फिर मैंने मम्मी को बोला कि वो निकालने के लिए, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है, मतलब रील्स में भी, किसी के घर पे भी, वो सिर्फ माता रानी को ही रखते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती, मैं सारे भगवानों को रखती हूँ, जितने भी होते हैं सब भगवान को रखती हूँ। जितने मेरे मंदिर में फोटोज होगी, मैं सब वो चौके में स्थापित करूंगी ही करूंगी। भले मैं चावल में ना करूं, मैं चावल में सिर्फ माता रानी को, और जब मैं कलश स्थापित करती हूँ मैं तभी करती हूँ। बाकी मैं सारे भगवानों की फोटो रखती हूँ। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि सिर्फ माता छोटी सी चौकी लगाते हैं, माता रानी को
रखते हैं उसमें, बट मैं ऐसा नहीं करती। मतलब वही है, सबकी अपनी अपनी इच्छा, अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं। फिर मैं यहाँ पे कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को शिफ्ट कर रही थी कि कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे साइड में कलश स्थापना भी करनी थी। तो मैं सोची थी कहीं मुंह कवर ना हो जाए, फेस कवर ना हो जाए, बट पहले मैंने वहीं पे रख दिया था। तो यहाँ पे मैं कलश के लिए तैयारी करने लग गई थी। कलश में मैं सबसे पहले उसमें गंगा जल डाला था, फिर मैंने उसमें पानी डाला था, फिर मैंने इसमें कलावा डाला था। मम्मी ने फिर इसमें डाली थी सुपारी और 1 रुपए का सिक्का और लौंग। और लौंग के साथ कोई कोई हल्दी की गांठ भी डालता है, इलायची, मिश्री, सिंदूर डालता है, बट मैं ये सब नहीं डाला। जो वैसे ज्यादातर लोग डालते हैं, हल्दी की गांठ वगैरह भी डालते हैं, पर मैंने ये नहीं डाला था। और मैं आम के पत्ते भूल गई थी, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया था। वैसे आम के पत्ते हम लाए हुए थे, पर मेरे दिमाग से निकल गया था। फिर मम्मी को याद आया कि आम के पत्ते भी तो रखने हैं, फिर मम्मी आम के पत्ते लेने के लिए गई थी। आम के पत्ते मम्मी लेकर आई फ्रिज से। मम्मी ने वॉश वॉश कर रही थी। फिर मम्मी यहाँ पे आम के पत्ते लेकर आ रही थी। आम के पत्ते मम्मी यहाँ ले आई, धोकर, अच्छे से धोकर, वॉश वगैरह कर कर। कोई कोई तो आम के पत्तों की पूरी डाली रखता है, पर मैं डाली नहीं रखती, मैं सिर्फ 5 आम के पत्ते रखती हूँ। और मम्मी को बताने पे लगी थी, बट मम्मी को ऑलरेडी पहले से पता था कि क्या चीज़ कैसे करते हैं। बट मम्मी को बताने पे लगी थी पीछे, मतलब मेरी आदत है बताने की पहले से ही, कि ऐसा करो वैसे करो पूजा करते टाइम ना। फिर मम्मी ने इसमें कलश को स्थापित किया। फिर मम्मी मम्मी ने फिर कलश के नीचे में स्थापित करने करने के लिए अक्षत के लिए फ्लावर बनाया था। मतलब फ्लावर भी नहीं बना, वो सर्कल सा बनवाया था मैंने मम्मी को। फिर जी मम्मी को चावल से फ्लावर बनाना आता नहीं है, वो टेढ़ा बन जाता है। तो मैंने कहा मम्मी से गोल गोल ही कर दो, सर्कल के उसमें गोल गोल कर दो, तो वो अच्छे से बन जाता है, जल्दी बन जाता है। फिर मम्मी ने उसमें कलश को स्थापित कर दिया था। और फिर हम यहाँ पे ना भाभी का भी वेट कर रहे थे, क्योंकि मम्मी और मैंने पहले नहा लिया था और भाभी नहा रही थी, इसलिए हम धीरे धीरे पूजा, मतलब पूजा की तैयारियां कर रहे थे। और मैंने आधा डेकोरेशन तो मैंने रात को ही कर ली थी, मतलब ये फ्लावर, ये लड़ी और जो ये रेड वाले कपड़े, आसन वगैरह, मैंने ये रात को ही लगवा लिए थे। क्योंकि सुबह ना फिर टाइम बच जाता, मतलब बच जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। वेस्ट तो खैर क्या ही होगा, बस टाइम की सेविंग हो जाती है कि सुबह सुबह हम बस, हमें बस खाली पूजा की तैयारियां करनी है। रात को हम डेकोरेशन वगैरह करके सो गए थे। फिर मैं ये एक पूजा की प्लेट भी लेकर आई थी, जो कि काफी सुंदर थी। इसके अंदर में एक डिजाइन बना हुआ था, कलरफुल सा कुछ डिजाइन था इसके अंदर। फिर मम्मी ने यहाँ पे माता रानी को श्रृंगार भी अर्पण किया। और वहां पे ना प्लेट्स तो इतनी सुंदर सुंदर थी, मतलब काफी बड़ी थी, इससे बड़ी भी थी, बट बड़ी मेरे को चाहिए नहीं थी, हमारे मंदिर में वो बड़ी प्लेट आती नहीं, तो हम छोटी ही प्लेट लेकर आए थे। और जो बड़ी प्लेट थी वो भी काफी सुंदर थी। वहां पे उसके अंदर भी ना डिजाइन से बने हुए थे, छोटे छोटे से फूल, पत्ती टाइप के, उसमें कलर भी होता था रेड, मतलब पीतल के भी थे वहां पे। और काफी महंगे, मतलब महंगे भी थे, पीतल तो खैर महंगा ही आता है। तो वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर प्लेटें थी, मुझे तो इतना सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था मार्केट के अंदर कि सब कुछ ले लूँ, पर ले नहीं सकते ना, क्योंकि आधा सामान हमने पहले ऑलरेडी ले लिया था। फिर एक दिन हम पहले गए थे सामान लेने के लिए यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे जोत की तैयारी करने लग गए थे। हम पहले रेडीमेड एक जोत आती है ना, रेडीमेड, मतलब कलावे की, वो हम लेकर आए थे। बट वो इतनी मोटी थी, इतनी मोटी थी कि वो हमारी जोत के अंदर जा ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा मम्मी को मैं कलावे से बना देती हूँ। तो फिर मैंने मम्मी को कलावे से बना के दिया। फिर मम्मी ने वही जोत के अंदर डाला। फिर मैं यहाँ पे बीच में आ गई थी बैठने के लिए। फिर मैंने मम्मी को, बीच में नहीं आई थी, मैं मम्मी को ऊपर से मंदिर से निकाल के तेल दे रही थी, तिल का। फिर हमने इसमें तिल का तेल डाला था। हमने घी से नहीं बनवाया था, अब के बार हमने तेल से ही जोत जलाई थी। क्योंकि कोई कोई होता है ना घी से जलाता है, बट हम तेल से ही जलाते हैं ज्यादातर, तो हम तेल से ही जलाते हैं, तो वो भी तिल के तेल से, सरसों के तेल से नहीं। हम तिल के तेल से ही, स्टार्टिंग से हम तिल के तेल से ही जोत जलाते हैं। फिर यहाँ पे मतलब भाभी भी आने वाले थे, मतलब निकल गई थी भाभी भी, रेडी हो रही थी पूजा के लिए, मतलब जो सूट वगैरह तैयार हो रही थी अपना। फिर मम्मी को बता रही थी मैं आम का, पान के पत्ते में कि सुपारी रखो। फिर मैं दोबारा बोलने लगी कि सुपारी रखो, 1 रुपए का सिक्का रखो, उसमें लौंग रखो, इलायची रखो, मिश्री रखो। फिर मैं दोबारा बताने लग गई। फिर मम्मी यहाँ पे जैसे मैं बोली थी वैसे मम्मी कर रही थी। पर मम्मी को तो पता है, मम्मी को तो पहले से पता होता ही है कि पूजा कैसे की जाती है। बट मेरी आदत ना कभी जाती नहीं है पीछे से बड़बड़ाने की, वो भी पूजा करते टाइम में, कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ये चीज यहाँ पे नहीं, ये चीज वहां पे होनी चाहिए। मैं अपने घर पे भी ऐसी ही करती हूँ, बट मैं अब के बाद नवरात्रि अपने मायके में सेलिब्रेट कर रही थी।
क्योंकि मेरे इन लॉस वगैरह कहीं बाहर गए हुए थे, तो मैं यहाँ घर पे अकेली थी। तो इसलिए मैं अपनी नवरात्रि की मैं अपने मायके में ही सेलिब्रेट कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत अपने तरीके से भी कर रही थी। मम्मी के घर में जो होता है मम्मी उसके हिसाब से कर रही थी, पर थोड़ा बहुत मैं सोच रही थी कि मैं अपने हिसाब से भी करूँ जो मैं अपने घर में करती हूँ। यहाँ पे मम्मी मम्मी मिश्री वगैरह रख रही थी, मम्मी अपने तरीके से कर रही थी, तो मैं अपने तरीके से करवा। और ये अक्टूबर का महीना भी मंथ भी मुझे इतना अच्छा लगता है। ये 9 दिन गरबा, हर तरफ ना गरबा के पंडाल लगे होते हैं। दुर्गा दुर्गा माता के पंडाल इतने सुंदर सुंदर लगते हैं मुझे गरबा खेलना। बट हमारे नियर बाई ना कोई गरबे का पंडाल है नहीं, इसलिए मैं जा नहीं पाती। मेरे ससुराल की तरफ है, द्वारका की तरफ, वहां पे तो बहुत लगता है। हर साल इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। द्वारका सेक्टर 10 में इतना बड़ा मेला लगता है। पिछली बार हम गए थे मेला देखने के लिए दशहरे के टाइम पे, बट इतनी भीड़ थी कि मुझे वापस आना पड़ा था। मैं वापस आ गई थी, मेरी बस की नहीं थी वहां पे। वहां पे तो बहुत लगता है, बट मेरे मायके की साइड इतना लगता नहीं है। लगता भी है बट वो काफी दूर होता है, पर इतना दूर जाएगा भी कौन। मेरी एकदम मन नहीं करता इतना दूर जाने का। मैं सोचती घर के नियर बाई तो ज्यादा बेस्ट है। फिर यहाँ पे मम्मी मम्मी ने फिर माता रानी को हार पहनाया था, जो कि इतना अच्छा था। मतलब मुझे ना गुलाब के और व्हाइट फूल कॉम्बिनेशन ना बड़ा सुंदर सा लगता है। गुलाब के फूलों, फिर माता उसमें ना पेटल्स भी, गुलाब के पेटल्स ऐसे गिर रहे थे ना, इतना सुंदर लग रहा था। ये भी मैं बाहर उधर ही से लेके आई थी, क्योंकि घर के इधर ना ऐसा मिलता नहीं है, गेंदे के मिलते हैं खाली। तो जहाँ पे मैं कल मार्केट गई थी, मैं वहीं से आते टाइम ले आई थी। इनफैक्ट इतना ट्रैफिक था। मैंने रिक्शे वाले भैया को बोला, मैंने कहा रिक्शे वाले भैया बस 5 मिनट के लिए रोकना, उससे ज्यादा नहीं। और उसने वो कह रहा था यहाँ से ले लो वहां से ले लो, और उसने भी इतनी मुश्किल से रोका 5 मिनट के लिए। वो भी आगे चला गया था कि आप जल्दी से लेकर आओ। मैंने इतनी जल्दी जल्दी ये माला लेकर आई। वहां पे इतनी भीड़ लगी हुई थी माला की, और मैं भैया को बोली भैया दे दो दे दो दे दो। पर भैया जो पहले आया था उनको सामान दे रहे थे। तो मैंने कहा भैया मेरा रिक्शा रिक्शा है, तो आप मुझे जल्दी दे दो। फिर भैया ने तब जाके मुझे जल्दी से दिया। तो मैं यहाँ पे रोली में पानी डाल रही थी, क्योंकि मुझे कलश में बनाना था स्वास्तिक, क्योंकि स्वास्तिक के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। इसलिए मैं कलश में सबसे पहले, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बनाया था कोई मतलब पहले मैं स्टार्टिंग में बना दिया करती थी स्वास्तिक। तो मैंने कहा अभी मैं लास्ट में, जब लास्ट में बनाऊंगी कलश में, जब कलश में कलावा उलावा बांध देगी मम्मी नारियल में, उसके बाद मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। स्वास्तिक बनाना इतना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्वास्तिक बनाना वैसे। और ये तो बात तो सबको ही पता है, मोस्टली सबको ही पता होती है ये बात तो। फिर और मैं नवरात्रि के टाइम पे 9 दिन के फास्ट नहीं रखती। ऐसे तो मैं स्टार्टिंग के 2 जोड़े रखती हूँ, या फिर मैं लास्ट के जो 2 जोड़े रखूंगी। मतलब मैं 2 रखती हूँ, मैं पूरे 9 दिन के फास्ट नहीं रखती। मैं ज्यादातर भूखी रहती हूँ ना, तो मेरे सर में बहुत दर्द होने लग जाता है, बहुत ज्यादा। और मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, कोई ना फर्स्ट रख लेगा फिर बोलेगा कि मैं लास्ट रखना है। पहला और लास्ट ऐसे नहीं रखना चाहिए। अगर तुम पहला या फिर स्टार्टिंग के 2 जोड़े रखो, या फिर लास्ट के 2 जोड़े रखो, क्योंकि तुम बीच में अन्न ग्रहण कर ही रहे हो, तो वो फास्ट कभी माना नहीं जाता। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, या हस्बैंड वाइफ हो तो आप वाइफ पहले रख ले फर्स्ट का, और जो हस्बैंड है वो लास्ट का रख ले, तो ऐसे माना जा सकता है। आप बीच में ये नहीं कि हाँ हम पहला और लास्ट रखेंगे, वो फास्ट कभी नहीं माना जाता, क्योंकि तुम बीच में अन्न खा ही रहे हो। इसलिए मैं कभी वो फास्ट रखती नहीं हूँ। मैं खाली स्टार्टिंग के 2 रखूंगी, या फिर मैं लास्ट के 2 रखूंगी। वैसे ज्यादातर तो मैं स्टार्टिंग के रखती हूँ, लास्ट के नहीं रखती। स्टार्टिंग में जो होता है मैं लास्ट में वही रखती हूँ बस। फिर मैं यहाँ पे कपूर वगैरह निकाल रही थी आरती के लिए, क्योंकि भाभी भी आ गई थी आरती के लिए, भाभी तैयार वगैरह हो गई थी। फिर मैं यहाँ पूजा का सामान वगैरह निकालने लग गई थी। जो ये कपूर, लौंग, इलायची, ये सब मैंने कहा पन्नी से बार बार कौन ही निकालेगा। मैंने पूरा प्लेट में रख दिया उसको। कपूरी मैंने एक ही साथ निकाल के प्लेट में रख दिया, और दिया भी मैंने प्लेट में रख दिया। और ये मिश्री वगैरह जितना भी पूजा का सामान था सब मैंने एक साथ प्लेट में रख दिया था। और पन्नी वगैरह पॉलिथीन वगैरह बांध के मैंने साइड में रख दी। तो बार बार उसको निकालने से अच्छा है मैं एक ही साथ रख दूं। जब पूजा करते समय कुछ चाहिए होगा तो जल्दी जल्दी मिल जाता है। एक पूजा करने का तरीका होता है कि हाँ जो चीज़ पहले चाहिए उस चीज़ को पहले रखो, जो चीज़ बाद में चाहिए उस चीज़ को बाद में रखो। फिर यहाँ पे हम पूजा हमारी शुरू हो गई थी। मम्मी ने यहाँ पे जोत जला दी।
पूजा वगैरह सब कुछ समाप्त हो गई थी, मैंने भोग वगैरह सब कुछ लगा लिया था। इसके बाद मैं पढ़ने लगी थी दुर्गा चालीसा। मैंने भी कभी दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ी थी। इस बार मेरा बहुत मन था दुर्गा चालीसा पढ़ने का, तो मैंने सोचा मैं इस बार दुर्गा चालीसा ज़रूर पढ़ूँगी। उसके बाद एक कथा भी मैंने पढ़ी थी। फिर उसके बाद ये लाइट ऑफ करने के बाद मेरा मंदिर की छोटी सी वीडियो, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था, मेरा मंदिर पूरी लाइटिंग जल रही थी। तो ये थी मेरी नवरात्रि की पूजा विधि, मतलब मैं ऐसी अपनी पूजा, नवरात्रि की पूजा ऐसी करती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।